हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, वो तो बहन को भी बीवी बना लेगा, बीवी को भी बहन बना लेगा, बहन और बीवी पे चलेगा। ये ज्ञान देते जा रहे हैं, खेसारी ऐसा है, खेसारी वैसा है, घेवड़ा अच्छा है। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ, गाना चलता रहता है, खेसारी के अकाउंट में आते रहता है। गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ। मार्केट में उसके साथ में चुम्मा चाटी नहीं कर सकता। ये मैं लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया और ये लड़कियों को चांद पे पहुंचा दिया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। चुनाव का शोर खत्म हो चुका है, चुनावी प्रचार प्रसार का शोर खत्म हो चुका है। चुनाव की मतगणना 11 तारीख को होगी और जो नतीजे हैं वो 14 तारीख को आएंगे। लेकिन अभी आप खेसारी लाल यादव को सुन रहे थे। खेसारी लाल यादव ने यह बयान तब दिया जब चुनाव प्रचार प्रसार खत्म करके वो पटना लौट रहे थे। इस दौरान एयरपोर्ट पर जब सवाल दागा गया और पवन सिंह के साथ निरहुआ और रवि किशन, मनोज तिवारी तमाम लोगों के बयान याद दिलाए गए तो खेसारी लाल यादव का गुस्सा फूट पड़ा। खेसारी लाल यादव ने अपने ही अंदाज में इस बार पवन सिंह को लपेटा है और बताने की कोशिश की है कि दल बदलू कौन है और अपनी जुबान से पलटने वाला कौन है। खेसारी लाल यादव तो ये तक कह गए कि देखिए, अब ये हमारी बीवी और बहन तक जा पहुंचे हैं। अब ये बात इसलिए क्योंकि खेसारी लाल यादव ने इससे पहले एक बयान दिया था और कहा था कि जब मैं घर से बाहर बीवी के साथ निकलता हूं तो एक भाई बनकर निकलता हूं। क्या कुछ खेसारी लाल यादव कह रहे थे और किस प्रकार आईना दिखा रहे थे, क्यों कह रहे थे कि सस्ता नशा करता हूं, बीड़ी पीता हूं, गरीब आदमी हूं, ये तमाम बातें आप सुनिए। खेसारी जी, आपको अरे भाई, हमारा मुस्कान बता रहा है कि हमारी सरकार आ रहा है। हम हताश किसी चीज के लिए नहीं होते, हम प्रयास करते हैं। मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं होता। मैं हमेशा से, और आप जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, जितने भी एनडीए के लोग, सब लोग मेरे लिए बड़े भाई हैं। उनके भाषा नहीं देख रहे हो आप लोग, खेसारी के लिए क्या निकल रहा है। तो मैं अभी तक, भगवान ने मुझे अपने भाषा पे कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बड़े भाई हैं। ये चुनाव आज है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हम एक आम जिंदगी में एक दूसरे का हमेशा से सम्मान करते हुए आए, और मैं सम्मान करते हुए ही अपने चीजों को चलाऊंगा, अपने जीवन को चलाऊंगा। छपरा से भागने वाले हैं। मैं आप भागने वाले हैं। आपको सबसे बड़े अश्लील हो चुकी है। आप ये दिनेश लाल ने कहा, क्या कहा उन्होंने? अश्लील आप के सबसे बड़े अश्लील। नहीं, बाकी वो चारों के चारों आसाराम बापू हैं। हाँ, वो अश्लील नहीं है यार। कलाकारी अलग हो गया, संगीत अलग हो गया, और विचारधारा अलग हो गया। तो मेरा विचारधारा बिहार के बेहतर के लिए है, इसलिए मैं भैया के साथ हूँ। अदरवाइज मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ, गाना चलता रहता है, खेसारी के अकाउंट में आते रहता है। आपको कहते हैं कि छपरा से आप भागने वाले हैं। हाँ, बयान बता रहे हैं कि आप पीछे करो ना थोड़ा। वो जाके सांसद बने थे, वही मकान बना लिए थे। एक बात बताऊं, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, मैं क्या बोला, जे अगर बेटा अंधा होना तो पास में रह के भी आपको एक लोटा पानी नहीं दे सकता, लेकिन बेटे के पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो ये आंख रहने की और लोगों का दर्द समझने की बात है। ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग अपनों का दर्द नहीं समझे तो जनता का दर्द क्या समझेंगे। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कर रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। ये छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखे, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहा है तो कहता है रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। भाई यार, आप खुद ही बताओ कि जो आदमी अपने ही माननीय नरेंद्र मोदी की बुराई करते थे कि केंद्र आ गया मेरे को हराने के लिए, अब क्या हुआ भाई। तो बदलाव तो आप लोग हो जो तुरंत बदलते हो। मैं आज 15 साल से
ये बताइए कि खेसारी लाल यादव कभी आरजेडी छोड़ के कहीं गया? अगर गया भी है तो या तो मनोज भैया के प्रचार के लिए गया हूँ क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूँ, मैं पवन भैया के प्रचार के लिए गया हूँ क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूँ। तो ये मेरा विषय है कि मैं उनको राम मानता हूँ, लेकिन उनके भाषा देख रहे हैं, वो तो बहन को भी बीवी बना लेगा, बीवी को भी बहन बना लेगा। मेरी बातों को समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि जब मैं अपनी बीवी के साथ मार्केट में जाता हूँ तो एक बहन की तरह भाई बन के उसका रक्षा करता हूँ, लेकिन वही बीवी जब मेरे घर में आती है तो वो मेरी बीवी होती है, क्योंकि मार्केट में उसके साथ मैं चुम्मा चाटी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्केट है, उसका रक्षा करता हूँ मैं। लेकिन इनके भाषा में देखिए, कोई नचनिया बोल रहा है तो कोई अधर्मी बोल रहा है तो कोई सनातन विरोधी बोल रहा है। मैंने बोला क्या था? मैंने यही बोला था मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन गुरुद्वारा बनाओ, लेकिन पलायन के लिए और ये जो कॉलेज बनाना है तो उसके लिए ट्रम्प को वोट देने जाएंगे हम कि आप ही को दिए हैं? तो भाई इतने दिन से कहते हैं एयरपोर्ट देख रहे हो, 20 साल में खाली एयरपोर्ट देख के गरीब खुश हो जाएंगे, यहाँ से शिक्षा मिल जाएगी लोगों को, हमारे बच्चे बेरोजगारी से बच जाएंगे। नहीं, 20 साल में यही तो मिला है, 5 किलो अनाज 15 लाख आने थे, 10,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए, काम खत्म। मैं कह रहा हूँ कि आपको हम प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे, बस पलायन रोक दो, लोगों को रोजी रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दो। हमें चाहिए क्या? हम लड़ क्यों रहे? ये ना पलायन पे बात करेंगे ना शिक्षा पे बात करेंगे, इनको धर्म पे बात करना है। धर्म के आड़ में ये लोग वोट लेना जानते हैं, सबको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। शब्दों का चैन नहीं है इनके पास, और ज्ञान पे ज्ञान देते जा रहे हैं। खेसारी ऐसा है, खेसारी वैसा है। एक खेसारी क्या क्या करके बैठा है सबको पता है। हाँ? अच्छा बताइए, मैं लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया और ये लड़कियों को चांद पे पहुंचा दिए हैं। सोचिए कि उनकी बीवी होकर खेसारी की तारीफ कर रही है, तो ये कितने बेहतर। तो खूब गुस्से में खेसारी लाल यादव। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में बहुत कुछ हुआ। इस बार एक कह सकते हैं कि सेलिब्रिटीज का जमावड़ा जमघट लगा रहा, मतलब सितारों को उतारने का इतना जज्बा रहा कि बिहार में भोजपुरी के स्टार जितने भी थे लगभग सभी मैदान में उतर गए, चुनावी मैदान में। चाहे जनसुराज से रितेश पांडे की बात कर लें या फिर आरजेडी से खेसारी लाल यादव की बात कर लें, बीजेपी के तो स्टार प्रचारक में शुमार पवन सिंह, रवि किशन और दिनेश लाल यादव, निरहुआ मनोज तिवारी थे ही थे। तो ऐसे में सितारों का जमघट भी लगा और इस दौरान खूब आरोप प्रत्यारोप लगे। जो कल तक बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में थे, अचानक सियासी दुश्मन बन गए और मंच से एक दूसरे पर निशाना साधा जाने लगा। कभी राम मंदिर को लेकर के, कभी किसी और की टिप्पणी को लेकर के, कभी खेसारी लाल यादव की बातों को लेकर के, तो कभी एक दूसरे पर सियासी हमले। ये तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है, अपने अंदाज में जवाब दिया है। कौन सही कौन गलत, कितना सही कितना गलत, हम इस पर नहीं जाएंगे, ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने जो जवाब पवन सिंह को दिया है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितना सही कितना गलत। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।